आज़ादी के बाद इंडिया का तिरंगा सबसे पहले यहीं लहराया गया था बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 15 अगस्त 1947। तब से लेकर आज तक हर इंडिपेंडेंस डे पर हमारा परचम यहीं से लहराता है। दोस्तों, यह है रेड फोर्ट और आज हम इसी के इतिहास को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अंदर जाने के लिए आप यहाँ काउंटर से टिकट ले सकते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करें। काफ़ी टाइम बच जाएगा। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखता है लाहौरी गेट, जो रेड फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। इसका नाम लाहौरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका रुख लाहौर की तरफ है। थोड़ा और अंदर आते ही आपका स्वागत करेगा छत्ता चौक। इसे इंडिया का पहला कवर्ड मार्केट कहा जाता है। मुगल ज़माने में यहाँ कीमती रश्मि, कपड़े और ज्वेलरीज मिलती थी और आज भी यहाँ की रौनक वैसे ही है। छत्ता चौक के बाद लेफ्ट साइड पर जो बड़ी सी बिल्डिंग है वो ब्रिटिश पीरियड में आर्मी बैरक्स के तौर पर यूज़ होती थी, लेकिन अब इन्हें मॉडर्न म्यूजियम्स में और एक बढ़िया रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक सामने है नौबत खाना। पुराने वक्त में जब एम्परर फोर्ट के अंदर आते थे तो यहाँ शाही संगीत बजाया जाता था। नौबत खाना से आगे बढ़ते ही आता है दीवाने आम। ये वो जगह थी जहाँ एम्परर आम जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। नॉर्मल लोगों के लिए एंट्री बस यहीं तक थी। इसके आगे सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे।
दीवाने आम के पीछे शुरू होती है शाही दुनिया। ये है रंग महल, जहाँ रानियाँ रहती थी। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ फाउंटेन्स हुआ करते थे और महल के बीचों बीच एक कैनल बनी हुई थी जिसमें पानी बहती थी एंड उसे नहर जन्नत कहा जाता था। ये है खास महल, मुगल एम्परर का निजी निवास यानी प्राइवेट रेसिडेंस। इसके बिल्कुल पास है दीवाने खास, जहाँ एम्परर अपने मंत्रियों और वीआईपीज के साथ गुप्त गुफ्तगू करते थे। इसके बाद आता है हमाम, यानी रॉयल बाथ एरिया। ये शाही परिवार के नहाने की एक लग्जरी जगह थी। ठीक बगल में है मोती मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाया था। एंड में हम पहुंचते हैं हायत बख्श बाग में। यहाँ दो खास पेविलियंस हैं, सावन और भादो। इनके नाम हिंदू कैलेंडर के बारिश के महीनों पर रखे गए हैं और इनका डिज़ाइन भी मानसून को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और इन्हीं के बीचों बीच खड़ा है जफर महल। ये मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। वापसी के रास्ते में मैं उन ब्रिटिश आर्मी बैरक्स के पास से गुजरा जिनका जिक्र मैंने पहले किया था।
इन पुरानी बिल्डिंग्स को अब बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम्स में बदल दिया गया है। हर म्यूज़ियम में इंडिया की आज़ादी और शौर्य की अलग कहानी है, तो इनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर निकालना। इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी थी, तो मैं चला गया वहीं अंदर मेरे फ्रेंड ने। ऑनेस्टली एम्बियंस बहुत शानदार था और खाना भी अच्छा था। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप शाम तक यहाँ रुकते हैं तो यहाँ का लाइट एंड साउंड शो मिस मत करना। ये शो रेड फोर्ट के इतिहास को रोशनी और आवाज़ के ज़रिए ज़िंदा कर देता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रेड फोर्ट का ये सफ़र? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।